पाकिस्तान ने तुर्की से मिले हथियारों के जखीरे को खोल दिया है। भारतीय सेना की जासूसी के लिए पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन्स को एलओसी पर तैनात कर दिया है। ये ड्रोन सिर्फ निगरानी नहीं करेगा बल्कि हमला करने में भी सक्षम है। तुर्की के इस ड्रोन की तैनाती इसलिए भी अहम है क्योंकि TB2 सिर्फ निगरानी करने वाला ड्रोन नहीं है, ये सटीक निशाना लगाने वाला और हथियार ले जा सकने वाला ड्रोन है। मतलब यह है कि अगर हालात बदलते हैं तो निगरानी उड़ान हमले के मिशन में बदल सकती है। तुर्की के बैरक्टर TB2 ड्रोन खतरनाक जासूसी और हमला करने की भी ताकत रखते हैं। इसके अलावा और भी घातक हथियार भारत के LOC बॉर्डर पर पाकिस्तान ने तैनात कर दिए हैं। पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन इंडियन बॉर्डर पर तैनात कर दिए। इंडिया बौखलाहट का शिकार, रोना धोना शुरू। वीडियो को पूरा देखें और चैनल सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान ने तुर्की से मिले हथियारों के जखीरे को खोल दिया है। भारतीय सेना की जासूसी के लिए पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन्स को LOC पर तैनात कर दिया है। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान और भारत के रिश्तों में तनाव है और पाकिस्तान सऊदी और तुर्की के साथ मिलकर मुस्लिम नाटो बना चुका है और अब उसी के बलबूते पाकिस्तान फिर LOC पर तुर्की के ड्रोन तैनात कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान तुर्की के ड्रोन से सिर्फ भारतीय ठिकानों की निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाना चाहता है या फिर इसके पीछे किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी है? क्या भारत के खिलाफ पाकिस्तान कोई साजिश या युद्ध की साजिश रच रहा है? और ये ड्रोन कितना खतरनाक है, साथ ही जानेंगे भारत अब कितना अलर्ट है। नाम बायरकतार TB2। भारतीय खुफिया एजेंसियों को LOC पर तुर्की का ये ड्रोन मंडराता दिखा है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तुर्की के ड्रोन से भारतीय सेना को लेकर टोही अभियान चला रहा है। तुर्की के इस ड्रोन की अब खासियत भी आप जान लीजिए। बायरकतार TB2 मध्यम ऊंचाई पर उड़ने वाला और लंबे समय तक काम करने में सक्षम हथियारबंद ड्रोन है जो खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी और टोह लेने के लिए और सटीक हमले के लिए भी जाना जाता है। इसके इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर पैकेज की मदद से ऑपरेटर रियल टाइम तस्वीरें भेज सकते हैं और लगातार हवाई निगरानी ये ड्रोन कर सकता है। आपको बता दें कि इस ड्रोन ने रूसी सेना को काफी नुकसान पहुंचाया था। न्यूज 18 के मुताबिक भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता की बात सिर्फ हथियारबंद ड्रोन की मौजूदगी नहीं बल्कि उससे मिलने वाली जानकारी भी है जो लंबे समय तक निगरानी उड़ानों से मिल सकती है। सूत्रों का यह कहना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास उड़ान भरने से पाकिस्तानी ऑपरेटर्स को इलाकों की बनावट, आवाजाही के तरीकों और संवेदनशील इलाकों में निगरानी के इंतजामों की पूरी जानकारी मिल सकती है। यानी कि ड्रोन सिर्फ निगरानी नहीं करेगा बल्कि हमला करने में भी सक्षम है। तुर्की के इस ड्रोन की तैनाती इसलिए भी अहम है क्योंकि TB2 सिर्फ निगरानी करने वाला ड्रोन नहीं है, यह सटीक निशाना लगाने वाला और हथियार ले जा सकने वाला ड्रोन है। मतलब यह है कि अगर हालात बदलते हैं तो निगरानी उड़ान हमले के मिशन में बदल सकती है। इसे पाकिस्तान के बिना पायलट वाले विमानों के बेड़े में शामिल किया जा चुका है और मुरीद के एयरबेस को TB2 और दूसरे UAV ऑपरेशंस के लिए मुख्य केंद्र के तौर पर चुना गया है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ऐसी जानकारी भी मिली है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के पास खासकर मुजफ्फराबाद और कोटली जैसे इलाकों में जमीनी कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर और मोबाइल लॉन्च यूनिट्स को तैनात किया जा रहा है। अगर इस तरह की तैनाती की पुष्टि होती है तो इससे आने जाने का समय कम हो सकता है और सेंसिटिव इलाकों के पास लंबे समय तक निगरानी पाकिस्तान रख सकता है। इसके जवाब में भारत अपने काउंटर ड्रोन सिस्टम को मजबूत कर रहा है। भारत सरकार पहले ही कह चुकी है कि भारत पाकिस्तान सीमा के सेंसिटिव इलाकों में एंटी ड्रोन सिस्टम, इंफ्रारेड सेंसर और सर्विलांस कैमरे और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तैनात किए गए हैं। भारत पूरी तरह से अलर्ट है। दरअसल पाकिस्तान एक बार फिर से LOC पर तनाव बढ़ाने की कोशिशों में दिख रहा है। खबरें ये है कि पाकिस्तानी सेना ने भारत से सटी अपनी सीमा पर तुर्की में बने बायरकतार TB2 ड्रोन की गश्त बढ़ा दी है। बायरकतार TB2 ड्रोन एक मीडियम ऑल्टीट्यूड, लॉन्ग एंड्योरेंस और स्ट्राइक करने में सक्षम है। ये रेकी करने के साथ ही हमले करने में भी सक्षम है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने चकवाल, रावलपिंडी के चकाला और रहीम यार खान एयरबेस पर ड्रोन नेटवर्क को मजबूत कर रहा है। जानकारी ये कहती है कि पाकिस्तान ने मुजफ्फराबाद और कोटली के आसपास ग्राउंड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर और मोबाइल लॉन्च सिस्टम भी तैनात किए हैं। इससे ड्रोन का ट्रांजिट टाइम घट जाता है और वो भारतीय सीमा के पास ज्यादा देर तक मंडरा सकते हैं। और पाकिस्तान की इस तैयारी की टाइमिंग बेहद खास है। रिपोर्ट्स के अनुसार 19 से 21 अगस्त के बीच में पाकिस्तान में तुर्की के विमान पहुंचे। इस दौरान करीब 60 घंटे में मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमानों की कई उड़ानें दर्ज की गई। तुर्की एयरफोर्स के C-130 हरक्यूलस
और A400M विमान पाकिस्तान पहुंचे। इनसे पाकिस्तान को मिलिट्री हार्डवेयर भेजे जाने की खबरें हैं। माना यह जा रहा है कि विमानों से पाकिस्तान को ड्रोन सिस्टम और एयर डिफेंस से जुड़े हुए उपकरण भेजे गए हैं। इधर पाकिस्तान ने हथियार बॉर्डर पर हमारे तैनात किए, उधर पाकिस्तान के मिनिस्टर का धमकी भरा बयान आ गया कि पाकिस्तान के लिए वो जो पानी रोका है भारत ने वो धड़कन है। हम खामोश है, खामोशी हमारी कमजोरी नहीं है। हम भारत को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। यानी जैसे ही पाकिस्तान के पास चाइना और खास करके तुर्की के हथियार पहुंचे, जैसे ही मक्का वो एग्रीमेंट में शामिल हुआ, भारत के खिलाफ उसकी कार्रवाइयां तेज हो गई हैं। LOC पर पाकिस्तान ने अपना काम कर दिया है। अभी 4 दिन पहले मैंने एक रिपोर्ट दी थी कि चाइना और तुर्की के मिलिट्री एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पे उतरते हुए देखे। 36 घंटे तक आवाजाही लगी रही। फिर जब यह खबर वायरल हुई तो रिपोर्ट आई कि नहीं वो हथियार नहीं, वो कुछ और चीजें थी। लेकिन आज की खबर से सब क्लियर हो गया। मैंने तभी कह दिया था कि हो सकता है तुर्की अपने हथियार दे रहा हो। चीन तो देता ही है, तुर्की ने भी दिए हों। रिपोर्ट अब आ गई है। जो मोदी मीडिया है, जो मोदी की गुलामी में लिखता है, ये देखिए नव भारत टाइम्स। पाकिस्तान ने LOC पर तैनात किए तुर्की के रूस किलर बायरक्तर TB2 ड्रोन। जिस ड्रोन के बारे में मैं अक्सर आपको बताता हूं, भारतीय सेना की जासूसी तनाव बढ़ गया। यह बात मैं पिछले 5 साल से बोल रहा हूं। पाकिस्तान अभी से थोड़ी हमारे लिए खतरा बन रहा है। पाकिस्तान पिछले 5-6 सालों से ज्यादा हथियार इकट्ठा कर रहा है, जिसमें चाइना पाकिस्तान की भरपूर मदद करता है। अब इस बात पर मोदी सरकार चीन से नाराज नहीं हो सकती, औकात ही नहीं नाराज होने की। नाराज होगी मोदी सरकार तुर्की से कि तुर्की हमारा दुश्मन है, लेकिन चीन को दुश्मन बोलने में मोदी सरकार का 56 इंच का सीना पिचक जाता है। तुर्की के बैरक्तर TB2 ड्रोन खतरनाक जासूसी और हमला करने की भी ताकत रखते हैं। इसके अलावा और भी घातक हथियार भारत के LOC बॉर्डर पर पाकिस्तान ने तैनात कर दिए हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना अब इसी बायरक्तर TB2 ड्रोन के जरिए भारतीय सैन्य चौकियों, उनके आने जाने के रास्तों और फॉरवर्ड लोकेशंस की 24 घंटे रियल टाइम टो ले रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुजफ्फराबाद और कोटली में पाकिस्तान ने अपने मोबाइल लॉन्च पैड्स और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन तैनात कर दिए हैं, ताकि इन ड्रोन्स की पहुंच भारतीय सीमा के काफी अंदर तक बनाई जा सके। पाकिस्तान का ये UAV हब यूं ही अचानक तैयार नहीं हुआ है, बल्कि चकवाल मुरीदके का ये एयरबेस अब ड्रोन्स ऑपरेशंस के लिए एक सेंटर बन चुका है। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान के रहम यार खान एयरबेस और नूर खान एयरबेस की बात करें, जो इस सेंटर को मदद देंगे और इससे पाकिस्तान पूरब से लेकर उत्तर तक एयर जासूसी करने में महारत हासिल करेगा। रक्षा विशेषज्ञों के लिए चिंता की बात सिर्फ इस ड्रोन की मौजूदगी नहीं, बल्कि इससे मिलने वाला रियल टाइम डेटा है। TB2 ड्रोन सिर्फ जासूसी नहीं करता, यह लेजर गाइडेड मिसाइलों से सटीक निशाना लगाने में भी माहिर है। यानी एक मामूली निगरानी उड़ान किसी भी पल एक घातक सर्जिकल स्ट्राइक या हमले के मिशन में बदल सकती है। बायरक्तर TB2 क्या है? बायरक्तर TB2 तुर्की की कंपनी बायरक्तर द्वारा बनाया गया एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस यानी MALE श्रेणी का ड्रोन है। यह करीब 27 घंटे तक लगातार हवा में रह सकता है और अपने बेस से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तक ऑपरेट कर सकता है। इसकी रफ्तार करीब 230 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह करीब 150 किलोग्राम तक का हथियार अपने साथ ले जा सकता है। इसमें लेजर गाइडेड MAML मिसाइलें शामिल हैं, जो बख्तरबंद गाड़ियों को भी भेदने में सक्षम हैं। दिन और रात दोनों में साफ निगरानी के लिए इसमें हाईटेक कैमरे और लेजर टारगेट डिजाइनेटर भी लगे हैं। इस ड्रोन का रूस किलर या किलर ड्रोन कहे जाने की वजह इसकी युद्ध क्षेत्र में साबित हुई क्षमता है। नागोर्नो कारबाख संघर्ष और रूस यूक्रेन युद्ध में इस ड्रोन ने टैंकों,
रडार सिस्टम और सैन्य काफिलों को भारी नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद यह दुनिया भर में चर्चा में आया। ओपन सोर्स फ्लाइट ट्रैकर्स ने 19 से 21 अगस्त के बीच नूर खान, मसरूर और मुर्दिके जैसे पाकिस्तानी एयरबेस पर तुर्की की मिलिट्री ट्रांसपोर्ट उड़ानों ने 60 घंटे में कई चक्कर लगाए। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ फिर से नए युद्ध की तैयारियों में जुट गया है और अब बार-कतार TB2 की तैनाती उसी युद्ध की तैयारी का हिस्सा है। पाकिस्तान तुर्की से लगातार अत्याधुनिक सैन्य तकनीक खरीद रहा है। TB2 ड्रोन से LOC की टो लेने का सीधा मकसद भारतीय सेना के डिप्लॉयमेंट पैटर्न को समझना है। हालांकि भारतीय वायु रक्षा प्रणाली और काउंटर ड्रोन ग्रिड इतने मजबूत हैं कि किसी भी दुस्साहस का करारा जवाब दिया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान शायद यह भूल रहा है कि भारतीय सेना उसकी हर चाल पर 24 घंटे नजर रखे हुए है। भारत ने LOC पर मल्टी लेयर एंटी ड्रोन सुरक्षा चक्र तैनात कर दिया है। सीमा पर भारतीय सेना ने इंफ्रारेड सेंसर, हाईटेक सर्विलेंस कैमरे, लेजर बेस्ड एंटी ड्रोन ग्रेड और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को हाई अलर्ट पर रख दिया है, जो किसी भी दुश्मन ड्रोन को जाम करने या पलक झपकते ही हवा में मार गिराने में पूरी तरह सक्षम है।